अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज जिस चीज़ का तारुफ मैं आपसे करवाने जा रहा हूँ, व्यूअर्स, ये आप यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस देखने वाले हैं, ये इनके लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। व्यूअर्स, आप लोगों को जो भी बंदा नुस्खा बताता है, तो आप में से अक्सर लोग उसे बिला तहकीक किए, बिला उसकी सेहत नुस्खे के हवाले से आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। व्यूअर्स, कम से कम जब भी आपको कोई नुस्खा बताया जाए, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और बताए, उसकी थोड़ी तहकीक किया करें। मैंने यूट्यूब पे पिछले चंद दिनों में एक दो हुक्मा की जो मुझे मेरी नज़र से गुजरी एक वीडियो, हो सकता है और भी कईयों ने लोगों ने ये नुस्खे या इस चीज़ के मुतल्लिक बताया हो। तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों को आज जिस चीज़ के बारे में थोड़ी तलकीन भी करने लगा हूँ, नसीहत भी करने लगा हूँ, और आप लोग इस चीज़ को गौर से सुनना और इस पर अमल करना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोग थोड़ा कॉन्शियस भी हो कि कोई भी चीज़ बिला सोचे समझे ना इस्तेमाल किया करें। व्यूअर, मैंने जो 2 4 5 चैनलों पे एक नुस्खे या एक दो चीज़ें जो मुझे मेरे इल्म में आई, वो ये है कि वो लोग आप लोगों को दतूरे का इस्तेमाल बताते हैं किसी भी मर्ज के लिए। व्यूअर, आप लोग ये नोट कर लें कि दतूरा आप लोगों ने किसी माहर तबीब के मशवरे के बगैर नहीं इस्तेमाल करना। चाहे मैं भी आपको बताऊं, दतूरा जो है, अगर इसकी आपने 1 से 1.5 ग्राम यानी एक माशा अगर कोई खा ले तो मौत भी वाक़या हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये दतूरा क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसका मिजाज क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, इसकी माहियत क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इससे इंसान को किस तरह नुकसान पहुंच सकता है और उस पहुंचे हुए नुकसान का इलाज कैसे करना है, ये मैं आज वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा। और जो मेरे भाई उर्दू पढ़ सकते हैं, उनकी सहूलत के लिए ये सारा उर्दू में स्क्रीन पे भी चलेगा, पीछे मेरी आवाज़ भी होगी लिख कर। इसलिए आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह खुद भी पढ़ें। हो सकता है मेरे अल्फाज में कोई कमी पेशी रह जाए, लेकिन लिखे हुए में नहीं होगी। मैं आप लोगों को अब स्क्रीन पे ये दतूरे का मुकम्मल तारफ दिखाना शुरू कर रहा हूँ और साथ साथ आवाज़ में भी बोलूँगा। तो लें व्यूवर्स, अब ये स्क्रीन पे चलना शुरू हो गया है। सबसे पहले तो मैं दतूरे के आपको मुख्तलिफ नाम बताऊंगा। दतूरा, ये इसको फारसी ज़ुबान में जोज़माइल कहते हैं और इसके दवाई के तौर पर बीज ही इस्तेमाल होते हैं, उन्हें तुख्मे जोज़माइल कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसका नाम सिट्रामोनियम होता है। लतीनी में इसको यानी जो अद्वियाती नाम, लतीनी नाम हम कहते हैं, वो है दतूरा सिट्रामोनियम। दतूरा सिट्रामोनियम, ठीक है जी। इसका ख़ानदान है, यानी ये जिस ख़ानदान से ये पौधा तल्लक रखता है उस ख़ानदान को सोलांसियाई कहते हैं। इसके हिंदी में भी इसको दतूरा ही कहेंगे, सिंधी में इसे चरपू दातोर कहेंगे, फारसी में गोज़माइल कहते हैं। अब ये इसके पौधे की माहियत क्या होती है, इसका पौधा होता कैसा है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। उसकी माहियत कैसी होगी, इसका पौधा 2 से 4 फुट ऊंचा लंबा होता है, यानी 2 से 4 फुट के दरमियान इस पौधे की लंबाई होगी और ये खुद ब खुद उगता है। और इसके पत्ते बैंगन के पत्ते जो होते हैं ना, जिसे हम पंजाबी में बताऊं कहते हैं, इंग्लिश में ब्रिंजल कहते हैं, इसके पत्ते और बैंगन के पत्ते एक ही तरह के तकरीबन होते हैं, या ये अजवाइन खरासानी के पत्तों की तरह भी होते हैं। और इसके पत्ते जो है 6 से 7 इंच लंबे होते हैं और 4 इंच चौड़े होते हैं। गहरे सब्ज रंग के बैजवी किनारे कटे होते हैं। नोकदार बलाई सतह गहरी सब्ज और जुरीदार, जबकि ऊपर वाली सतह हल्के रंग की होती है। इसकी बू खफीफ होती है और नशीली होती है, यानी इसकी बू में भी नशा है। और जायका तलख होता है, कदरे तलख होता है, कड़वाहट होता है और नमकीन यानी साल्टिश होता है।
फूल शहनाई की तरह 6-7 इंच लंबा और आगे से खुला होता है और 5 लंबी लाइनों के जरिए तकसीम और पीछे से तंग सफ़ेद फैला हुआ होगा। दतूरे की अकसाम, आम तौर पर दतूरे की 2 अकसाम होती हैं और 2 ही मशहूर हैं, लेकिन अगर तिबी तौर पर देखा जाए तो इसकी 4 अकसाम हैं, लेकिन मशहूर 2 ही हैं, सफ़ेद और नीले फूल वाला। सफ़ेद किस्म के पत्ते किनारे से कटे नहीं होते, ठीक है जी। फल लगभग अखरोट से बड़ा या अंडे के बराबर गोल, जिस पर रंड के डोडे की तरह नरम कांटे। फल 4 हिस्सों में तकसीम होता है जिसमें तुखम भरे रहते हैं, ठीक है जी। और शुरू में फल गहरा सब्ज, बाद में सफेद माइल सब्ज हो जाता है। पहले गहरा सब्ज होता है, फिर इसकी मतलब सफेदी माइल सब्ज हो जाता है, और जब ये पक जाता है तो उसके अंदर से भूरे या स्याह रंग के तुखम निकलते हैं। यही तुखम, इसको हम तुखमे दतूरा कहते हैं, और यही दतूरा जो है दवाई के लिए इस्तेमाल होता है। दतूरे का पौधा अमूमन मौसम बहार में फूलता है और चैत और आषाढ़ में फल पककर फूट जाते हैं। बतौर दवा पत्ते और तुखम मुश्तमिल हैं। दतूरे के पत्ते ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं? ये अमूमन सांस के मरीजों को दतूरे के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। अब आते हैं मकामे पैदाइश, ये पैदा कहाँ होता है? दतूरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। ये खुदरो होता है, सड़कों के किनारे, वीरान जगह, खंडरात और कब्रिस्तानों में आम पाया जाता है। इसका मिजाज की तरफ आते हैं। ये ठंडा और खुश्क होता है चौथे दर्जे में, यानी कि जो चीज़ चौथे दर्जे में, चाहे गर्म खुश्क हो चाहे सर्द खुश्क हो, वो इंतहाई सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए। वो ख़तरनाक होती है, बाज़ चीज़ें नहीं भी होती, लेकिन जिसका दर्जा चौथा गिना जाए तिब में, वो अमूमन समझ लें कि रेड लाइन पे है, ठीक है जी। इसका फेल क्या है? ये अमूमन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये सुकून आवर है और दाफ़े तशन्नुज अरूकी व खशना। इसका मतलब ये है कि ये रगों की खिंचाव के लिए भी इस्तेमाल, ये जो हमारी रगें सुकड़ जाती हैं उनके लिए भी ये बेहतर है, बुखारों के लिए भी बेहतर है, जिन्हें नींद कम आती हो उनके लिए भी बेहतर है। और इसके अलावा ये दिमाग के ऊपर डायरेक्ट असर करके इंसान की जो है वो जो हज़ियान इंसान बकता है, या मतलब इंसान ऐसी बातें करता है कि इंसान को खुद नहीं पता होता, तो ये इसके समझ लें कि अफ़ाल हैं, ये इसका फेल है। आगे इसको हम इस्तेमाल जो ये किन चीज़ों में किया जाता है, या ये इसका तिब में क्या इस्तेमाल है? मुस्कनों व मुखद्दर होने की वजह से, यानी जिसे हम मुखद्दर या मुस्कन, इसका इंग्लिश में हम कह देते हैं पेन किलर। पेन किलर से मुराद ये सुन्न कर देता है, बेहिस कर देता है किसी भी जगह को। तो इसी वजह से इसे मुख्तलिफ किस्म के तेलों में शामिल करके जोड़ों के दर्द, वजल मफासल तिब में कहते हैं जोड़ों के दर्द को, नकरस कहते हैं छोटे जोड़ों का दर्द, वजल मफासल कहते हैं बड़े जोड़ों के दर्द को। व्यूअर्स, ये वजल मफासल या नकरस ये प्योर तिब की जुबान है। ये आम जो फेसबुक की या यूट्यूब के जो हकीम हैं जो हाथ पांव दिखा के ही वीडियो बना देते हैं, वो इसका मतलब नहीं बता सकते कि वजल मफासल क्या है और नकरस क्या है। वजल मफासल तिब में कहते हैं बड़े जोड़ों के दर्द को, और नकरस कहते हैं छोटे जोड़ों के दर्द को। जैसे उंगलियों के छोटे जोड़ नहीं होते, उंगलियों के अंदर 4 जोड़ होते हैं, इन छोटे जोड़ों के दर्द को नकरस कहते हैं। और बड़े जोड़ों के दर्द, कोनी, कंधे, टखने, घुटने, जो बड़े जोड़ हैं, इन जोड़ों के दर्द को वजल मफासल कहते हैं, ठीक है जी। ये जोड़ों के दर्द में, हर किस्म के जोड़ों के दर्द में मुख्तलिफ तेलों में मिलाकर मालिश करते हैं। इसकी मालिश से वो दर्द रुक जाता है, क्योंकि ये सुन्न कर देने वाली सलाहियत होती है।
इसके अलावा ये रगों के खुश्की, जो रगें खुश्क हो जाती हैं, रगें अकड़ जाती हैं, उस वजह से जो दमा हो जाता है, सांस की नालियां रुक जाती हैं, उसके दमे के दौरे को रोकने के लिए इसके पत्तों की धुनी या इसके पत्तों को एज आ तंबाकू चिलम के अंदर डालकर इसका वो मतलब धुनी पिलाते हैं। जैसे हम तंबाकू यूज करते हैं, इसी तरह धतूरे के पत्ते जो हैं ये रगें खोलने के लिए, जो दमे का अटैक होता है, पुराने अतीबा वो यूज करते थे। अब तो जनाब इस हवाले से काफी जदीद चीजें आ गई हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ये बुखार को दूर करता है, नज़ला ज़ुकाम को समझ लें कि नज़ला ज़ुकाम की अद्वियात में भी इसका एक जुज़ इस्तेमाल होता है। फोड़े फिंसियों को फाड़ने के लिए जो गढ़ वगैरह बन जाते हैं, उन गढ़ों को फोड़ने के लिए धतूरा के पत्तों को तेल से चुपड़ कर गर्म करके बांधते हैं। तेल कोई भी सरसों का तेल हो गया, तिलों का तेल हो गया, उसे चुपड़ के बांध देते हैं। मुहर्रिके दिमाग होने की वजह से, यानी दिमाग को हरकत, बहुत ज्यादा हरकत देता है, तो उसी वजह से ये बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जिनकी बलगम खारिज नहीं होती, उन्हें असाब की दर्दें होती हैं, उसके लिए बेहतर है। मुनासिब अद्वियात के साथ इसके बीजों को बशक्ल गोली, यानी ये सिर्फ ये नहीं मतलब कि जी डायरेक्ट धतूरे की गोली बना दी, जैसे एक हकीम साहब धतूरे की गोली बता के जनाब वो बता रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा, सब बकवास है। धतूरे की जनाब गोली इस तरह के मुख्तलिफ 20 किस्म की दूसरी जड़ी बूटियों के अंदर ये एक ना होने के बराबर शामिल करते हैं, और ये दमा, नज़ला, खांसी, जरियाम, सूरत अंजाल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। और मौलद सिक्रो हज़यान, यानी कि बहुत ज़्यादा ये इंसान के जो बोलने, दिमाग की जो पैगाम रसानी है उसको मुतासर करने की वजह से अगर इसको ज़्यादा खा लिया जाए तो नशा करता है। और इसके अलावा ये मतलब फजूल इधर उधर की बातें इंसान करने के अलावा अगर ज़्यादा हो जाए तो इसकी जहरीली, इंसान के अंदर जहरीली अलामात भी पैदा कर देता है। इंसान के अंदर जैसे जहर खाने से अलामात पैदा होती हैं, इसी तरह धतूरा को अगर ज़्यादा खा लिया जाए तो जनाब जहरीले असरात पैदा होंगे। आगे जनाब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ के धतूरा के जहरीले असरात और इनका इलाज, कि धतूरा खाने से कौन कौन से जहरीले असरात पैदा होते हैं या क्या अलामत पैदा होती हैं, उसका इलाज कैसे किया जाता है। धतूरा के बीज समी मकदार, इसकी जहरीली मकदार क्या है, 1.5 से 2 माशे इसकी जहरीली मकदार है। तो ये खिलाने से जो इंसान मुतासर होता है उसके हवास जो है वो बिखर जाते हैं, प्रागंदा हो जाते हैं, अकल ज़ाइल हो जाती है, ज़बान और हल्क खुश्क हो जाता है, आंखें सुर्ख और पुतलियां फैल जाती हैं जैसे एक नशे के मरीज की फैली होती हैं, आवाज़ जो है वो भरा जाती है और फजूल बातें करने शुरू कर जाता है। और सबसे बड़ी इसकी अलामत ये होगी कि जिसने ये धतूरा ज़रूरत से ज़्यादा खाया होगा वो उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब भागता है या चलता फिरता है शराबियों की तरह डोलता है, इधर उधर भागने की ख्वाहिश करेगा और उसको वहमी चीज़ें नज़र आएंगी, और जिन्हें मरीज पकड़ने की कोशिश करेगा कभी अपने कपड़े को चुनने लगेगा, बिस्तर, दीवार वगैरह से वहमी चीज़ों को पकड़ेगा। 1-2 दिन के बाद हालत रहकर जिसने ये ज़रूरत से ज़्यादा खाया होता है, इसे हम मसमूम कहते हैं। मसमूम उस बंदे को कहते हैं जिसके ऊपर जहर चढ़ गया हो, ठीक है जी, वो तंदुरुस्त हो जाता है। और अगर गफलत यानी गनूदगी पैदा हो जाए, यानी जो अपने आप से बेगाना पैदा हो, नींद ज़्यादा आनी शुरू हो जाए या सोया ही रहे, तो जो मुतासरा शख्स होता है उसके सांस और दिल की हरकत बंद होकर मौत भी वाक़या हो सकती है। तो जिसने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया हो यानी जो मसमूम हो, उसका इलाज कैसे करना है। मरीज को कोई उल्टी लाने वाली दवाई मसलन मसलन फाक का जुशांदा या राई का सफूफ 6 माशे पाव भर पानी में मिलाकर कह के उल्टी करवाएं उसकी, या उसके गले में हलक में उंगली मारकर उसको उल्टी करवाएं, या उसके गले के अंदर कबूतर वगैरह का पर फेर कर उसको जनाब उल्टी करवाएं। इसके बाद तुख्म पंबा का यानी कपास के जो बीज हैं उनका शीरा पिलाएं,
या मैदे को मतलब साफ करें। किसी समझ लें कि औजार मिलते हैं, अंग्रेजी तिब में भी होते हैं, देसी तिब में भी होते हैं, जिससे मैदा वाश किया जाता है। और अगर जिस्म ये क्योंकि सर्द खुश्क होता है, जिस्म ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जिस्म ठंडा पकड़ लेता है, तो रानों और बगलों में गर्म बोतलें रखें। इसके बाद जब उल्टी वगैरह कै वगैरह हो जाए तो मैदे को नरम, जिस्म की रगों को नरम करने के लिए घी या मक्खन जो है ना दूध में मिलाकर नीम गर्म में पिलाएं। अगर कमजोरी ज़्यादा हो जाए तो साथ शहद भी चटा सकते हैं। ठीक है जी। इसका धतूरे का खास फायदा क्या है, ये बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सुकून बख्शता है, सुन करता है। मुखद्दर हम सुन करने को कहते हैं, मस्कन कहते हैं सुकून को। तो इसके मुज़र असरात ये हज़यान और जुनून पैदा करता है। इसका मुतबादल अफ्यून है। ये समझ लें कि अफ्यून और ये एक दूसरे की जिद तो नहीं, एक दूसरे का समझ लें कि मुतबादल हैं एक दूसरे के जनाब। वो समझ लें अगर अफ्यून है, अफ्यून पीछे करें तो दतूरा है, दतूरा पीछे करें तो अफ्यून है, एक ही चीज़ है। इसकी इसलाह, जो अफ्यून की इसलाह है वो है ज़ाफ़रान। व्यूवर, ये मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आप लोग को ये बात बहुत ही कम तबीब बताएंगे कि अफ्यून का तोड़ जो है, अगर किसी अफ्यून ने अफ्यून ज़्यादा खा ली है, उसको कोई नशा हो गया ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसका तोड़ ज़ाफ़रान है। इसी तरह दतूरे का जो तोड़ है वो है सौंफ, मिर्च स्याह, शहद, घी और दूध। ये सारी चीज़ें जो है इसकी इसलाह करती हैं दतूरे के जो पहुँचे हुए नुकसान हैं उसके लिए। तो इसके अलावा जनाब ये होम्योपैथिक में भी इस्तेमाल होता है दतूरा। बहुत ज़्यादा जनाब होम्यो में इसके ऊपर रिसर्च की गई है होम्योपैथिक में। और इससे जो मदर टेंचर उन्होंने बनाया है, या दीगर जो मरकबात हैं वो जनाब ब्रिटिश फार्माकोपिया में दर्ज हैं। और होम्योपैथिक में इसका जो मदर टेंचर है वो मशहूर है सिट्रामोनियम के नाम से। जो पागलपन, हज़यान, ये उल्टी सीधी बातें करते हैं उसके लिए ये बेहतरीन जो जनाब वो दवा मानी जाती है होम्योपैथिक की, सिट्रामोनियम के नाम से। दवाई के तौर पर अगर आपने इसको यूज करना है, इसकी मिकदार खुराक 1 चावल से 4 चावल तक है। यानी 1 चावलों से 4 चावल तक मर्ज की शिद्दत और अलामत देख के। और इसको आपने कभी अकेला यूज नहीं करना, कभी किसी एक माहिर तबीब के मशवरे के बगैर यूज नहीं करना। ये नहीं करना कि खुद ही उठ के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगर कहीं नुस्खे में आप कहीं जाके दतूरा पढ़ लें, या 10 चीज़ों का या 5 चीज़ों का कोई नुस्खा है उसके अंदर दतूरा लिखा हुआ है, तो जनाब आप ऐसे करें कि वो देख लें कि उस नुस्खे में इसकी मिकदार जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि आपको नुकसान दे दे। ठीक है जी। एक वक्त में आप कोशिश करें कि आपकी जो खुराक तैयार हो रही है वो 1 चावल से ज़्यादा ना हो उसमें दतूरे की मिकदार। बल्कि मैं तो कहता हूं कि माहिर तबीब के मशवरे के बगैर आप इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद पंगे लेने की बजाय इस किस्म की जो अद्वियात या इस किस्म की जड़ी बूटियां हैं कि बजाय फ़ायदे के नुकसान हो, आप इन्हें इस्तेमाल अपने तौर पर ना ही करें तो बेहतर है। इसके अलावा इसकी जो नुकसानदेह मिकदार है वो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम मिकदार में ये नुकसानदेह होता है। अगर एट अ टाइम अगर 1 ग्राम यानी 1 माशे तक खा लें तो इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इसलिए व्यूवर्स, आप लोगों से ये दरख्वास्त है, ये वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, थोड़ी ये बनी तफसील से बनाई है कि आप लोगों को इसके बारे में तफसील से बता सकूं कि आप लोग कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले उसकी सेहत और तहकीक कर लिया करें। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो व्यूवर, आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप लोग लाजमी शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि हमने ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। ये समझ लें कि आपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन नाम नहाद जाली हकीमों को, जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि हमने क्या बताना है क्या नहीं बताना है, उनकी हौसला शिकनी करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।